हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जापान की कंपनी सुजुकी के बारे में, जो कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इनकी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 10,440 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको मारुति का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई सुजुकी कॉरपोरेशन करती क्या है, तो ये एक जापानीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर जापान में है। और अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ये ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, ऑल टेरेन व्हीकल्स, आउटबोर्ड मैरीन इंजन्स, व्हील चेयर्स और बहुत सारे इंटरनल कंब्यूशन इंजन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर रेवेन्यू के मामले में बात की जाए तो 2021 में इनकी रैंक थी 21st। इसमें टॉप रैंक थी टोयोटा की और दूसरे नंबर पे फॉक्स वैगन। और अगर इंडियन कंपनीज की बात की जाए तो रेवेन्यू के मामले में 19th रैंक थी भारत की टाटा की। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई सुजुकी की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में किन किन कंपनीज के द्वारा है, तो पहला नाम आएगा मारुति सुजुकी, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। मारुति सुजुकी को पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये भारत की एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 2002 में इसमें जो मेजोरिटी स्टेक है एक्वायर किया था। अब इनके पास लगभग 56% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा है। और 2022 फरवरी के डेटा के हिसाब से मारुति सुजुकी का जो भारत की पैसेंजर कार मार्केट है उसमें 44.2% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात की जाए, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ओन्ड करता है। और ये इकलौता ऐसा प्लांट है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें कि 100% जो ओनरशिप है वो सुजुकी की है, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, क्योंकि जो दूसरे प्लांट है इनके वो ओन्ड किए जाते हैं मारुति सुजुकी के द्वारा। और जो ये सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है, ये मारुति सुजुकी को सप्लाई करता है व्हीकल्स की, इनकी डोमेस्टिक मार्केट के लिए और ओवरसीज मार्केट के लिए। और सुजुकी के इसके अलावा जो प्रेजेंस है वो है इनकी मारुति सुजुकी टोयोट्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसमें कि मारुति सुजुकी और टोयोटा ग्रुप की जो टोयोट्सु कंपनी है उसकी हिस्सेदारी है। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये जो व्हीकल डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग यूनिट का काम है उसको किया जा सके, और ये नोएडा में बेस्ड है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जापान की जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने आज यानी कि 20 मार्च को अनाउंस किया है कि ये 150 बिलियन येन, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 10,040 करोड़ रुपए होते हैं, यूएस डॉलर में 1.3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास, इन्होंने बोला है कि ये इन्वेस्ट करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको रैंप अप किया जा सके। इसके साथ साथ ये ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और व्हीकल जो रिसाइकलिंग यूनिट है गुजरात गुजरात में उसको सेटअप करने में ये इन्वेस्टमेंट काम आएगी। और इसके लिए जो एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट गुजरात की गवर्नमेंट के साथ, कल यानी कि 19 मार्च को साइन किया गया है। और ये साइन किया गया था इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था न्यू दिल्ली में। आपको पता है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो फूमियो किशिदा, वो आजकल इंडिया आए हुए हैं, तो कल इनकी मौजूदगी में साथ साथ जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे, उनके सामने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। और ये पहली एंट्री दिखाता है मारुति सुजुकी की कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बनाना चाहते हैं, 2025 में लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी तरफ ये इनका पहला कदम है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लॉन्च टाइमलाइन है जो मारुति ने 2025 की सेटअप की हुई है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अभी आने वाले टाइम में इनकी अर्निंग पे कोई बम्प नहीं देखा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बेचने स्टार्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि कल इनका शेयर काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करे, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राउंड पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा अगर एमओयू की डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है, ये 3100 करोड़ रुपए खर्च करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। ये पैसा 2025 तक इन्वेस्ट किया जाएगा और 7300 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा 2026 तक। और इससे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का प्लांट है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये प्लांट जो इनकी जो सुजुकी मोटर गुजरात की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके बहुत ही पास में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा जो इनकी मारुति सुजुकी टोयोट्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए 45 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी और ये इन्वेस्टमेंट 2025 तक की जाएगी।
इससे पहले मारुति सुजुकी बहुत तेजी से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना चाहती थी, बट 2020 में इन्होंने स्क्रैप कर दिया था उस प्लान को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में रेडी नहीं है और साथ साथ में गवर्नमेंट की भी इनको सपोर्ट नहीं मिली थी, तो 2020 में इन्होंने स्क्रैप कर दिया था। हालांकि अब इनका जो प्लान है कि 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आना चाहते हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की, ये तब आ रही है जबकि 19 मार्च को अनाउंस किया गया था जापान के द्वारा कि भाई भारत में 4,20,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है जापान में नेक्स्ट 5 इयर्स में, क्योंकि इनके जो प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं उस दौरान ये अनाउंस कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें मारुति का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो 3 साल में इन्होंने 8.6% की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में इनकी 9% के आसपास की रिटर्न रही है। हालांकि पिछले एक महीने में इनका शेयर 10% के आसपास गिरा है और पिछले एक वीक में 7% बढ़ा है, तो काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड भी अच्छा नहीं देती है कंपनी, इनकी 0.6% के आसपास की यील्ड है और काफी इनकंसिस्टेंसी रहती है डिविडेंड पे आउट में भी। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं वो जनवरी एंड और फरवरी में जो इन्होंने टारगेट दिया था वो 8,760 से लेकर 10,300 के बीच में था। और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात देखी जाए तो ये इसका एवरेज टारगेट प्राइस 9100 के आसपास देते हैं, हायर साइड पे 11,300 और लोअर साइड पे 5,000। जो थर्सडे की क्लोजिंग है वो 7,700 के आसपास हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने टारगेट प्राइस से, एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी थोड़ी ऑन द हायर साइड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% की मॉडरेट बोली जा सकती है, अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगभग डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, मुझे लगता है कि अगर आपको ऑटो सेक्टर में भरोसा है तो इसका शेयर अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो करंट प्राइस पे भी और किसी भी करेक्शन पे इसको लिया जा सकता है, आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली इस न्यूज की बात की जाए तो फ्राइडे को जैसे कि ओवरऑल अभी तक ग्लोबल क्यूज अच्छे लग रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे और थोड़ा सा ऊपर ही खुले, गैप अप ओपनिंग के साथ खुले। लेकिन आगे कोई इसमें करेक्शन आती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।